टीएसपी क्षेत्र में पंचायत चुनाव से आरक्षण हटाने और रोस्टर प्रणाली लागू करने की मांग तेज। राजस्थान के जनजातीय उपयोजना टीएसपी क्षेत्र में पंचायत एवं जनप्रतिनिधि चुनावों को लेकर आरक्षण व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। सागवाड़ा उपखंड क्षेत्र से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर टीएसपी क्षेत्र में पंचायत चुनाव में आरक्षण हटाकर रोस्टर प्रणाली लागू करने की मांग की गई। ज्ञापन में विनोद कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष समता, राजस्थान स्कूल शिक्षा सेवा प्रकोष्ठ समता आंदोलन समिति ने मंगलवार सुबह 10 बजे बताया कि टीएसपी क्षेत्र में विभिन्न जातियों और समुदायों के लोग वर्षों से निवास कर रहे हैं, जिनमें सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी एवं अनुसूचित जाति के नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हैं। यह वर्ग व्यापार, उद्योग, समाज सेवा और राजनीति में भी सक्रिय रहा है तथा स्वतंत्रता संग्राम में भी इस क्षेत्र का उल्लेखनीय योगदान रहा है। ज्ञापन के अनुसार संविधान प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है, लेकिन टीएसपी क्षेत्र में पेशा कानून के तहत सरपंच से लेकर सांसद तक के अधिकार पद अधिकांश आरक्षित कर दिए जाने से सामान्य, ओबीसी और अनुसूचित जाति वर्ग के लोग चुनाव लड़ने से वंचित हो रहे हैं। इससे उनकी आवाज पंचायत से लेकर संसद तक नहीं पहुंच पा रही है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि आरक्षित नेतृत्व के कारण अन्य वर्गों के लोग कथित झूठी कानूनी कार्रवाई से, भय से, राजनीतिक प्रक्रिया से दूर हो जाते हैं, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास प्रभावित हो रहा है। कई ऐसे गांव हैं जहां 90% तक आबादी सामान्य, ओबीसी और अनुसूचित जाति की है, फिर भी उन्हें पंचायत चुनाव में भाग लेने का अवसर नहीं मिल पा रहा। निवेदन में मांग की गई कि जिन गांवों में सामान्य एवं ओबीसी वर्ग की आबादी 60% से अधिक है, वहां पंचायत चुनाव से आरक्षण हटाया जाए एवं सभी पदों पर रोस्टर प्रणाली लागू की जाए, ताकि योग्य व्यक्ति बिना किसी जातीय बाधा के चुनाव लड़ सके। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि लंबे समय से चल रहे राजनीतिक आरक्षण के कारण टीएसपी क्षेत्र का युवा राजनीति के माध्यम से समाज और देश की सेवा करने का सपना तक नहीं देख पा रहा, जो उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। अंत में मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया कि टीएसपी क्षेत्र में सभी नागरिकों को समान संवैधानिक अधिकार प्रदान करते हुए चुनावी आरक्षण समाप्त किया जाए और सभी वर्गों को समान अवसर देकर लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। इस दौरान अशोक मोगजी पाटीदार, रमेश चंद्र पाटीदार, वीर सिंह, चंद्रशेखर सिंघवी, केपी सिंह चिखली, करण सिंह गेववाड़ा, भगवतीलाल पंचाल, मणिलाल सुथार सहित कई लोग मौजूद थे। ये समता आंदोलन समिति ब्लॉक सागवाड़ा की तरफ से ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय के नाम और राज्यपाल महोदय के नाम से दिया गया है। इसमें मांग की गई है कि पंचायत राज चुनाव में जो राजनीतिक आरक्षण है उसमें रोटेशनल प्रणाली की जाए, क्योंकि सभी गांवों में सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग और अन्य वर्ग भी हैं और इसके साथ जनजाति वर्ग भी है, लेकिन केवल जनजाति वर्ग ही प्रतिनिधित्व करता है और दूसरे वर्गों को इसका प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। तो संवैधानिक तरीके से सबको समानता का अधिकार है, तो सबको प्रतिनिधित्व रोटेशनल मिले। 5-5 वर्षीय जो चुनाव होते हैं तो उसमें रोटेशन होगा, तो हर बारी में हर समुदाय का इसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा, इसकी मांग की गई है। और ऐसे गांव भी हैं जहां पर 90% है वो सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग और अनुसूचित वर्ग है, तब भी वहाँ पर जनजाति वर्ग का ही आरक्षण होने के कारण उनका ही प्रतिनिधित्व होता है और दूसरे वर्ग इससे वंचित रहते हैं। तो समानता के अधिकार में, मूल अधिकार में हमको ये प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाए, ये मांग की गई है। अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर आगे किस तरह की आंदोलन? मांगे मनवाने के लिए हमने राज्य सरकार को, हमारा जो समता आंदोलन समिति राष्ट्रीय कार्यकारिणी जयपुर और दिल्ली है, वहाँ पर भी ज्ञापन दिए गए हैं और जिला हेडक्वार्टर पर भी ज्ञापन दिए गए। हर जिले में उपखंड कार्यालय पर भी ज्ञापन दिए गए और हम संवैधानिक तरीके से न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत ये मांग कर रहे हैं। पहले चरण में हम राज्य सरकार को ये ज्ञापन दे रहे हैं और इसके बाद हम दूसरे चरण में हम न्यायालय की शरण में जाएंगे कि हमको संवैधानिक तरीके से हमको मूल अधिकार दिया जाए। शुभ नाम बताएं। विनोद कुमार पंड्या, ब्लॉक अध्यक्ष सागवाड़ा। आज हम उपखंड कार्यालय सागवाड़ा एकत्रित हुए हैं सभी समतावादी, जो उपखंड कार्यालय में एसडीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं
कि जो प्रणाली अभी चुनाव में और सब जगह हो रहा है कि एक ही समुदाय विशेष को सभी तरह के अधिकार दिए गए हैं। चाहे अभी चुनाव पंचायती चुनाव आ रहे हैं तो हमारा ये उद्देश्य है कि पंचायती चुनाव में सभी को बहुमत उम्मीदवारी मिले, जो भी इसमें चुनाव में खड़ा होना चाहे वो हो सके। समुदाय विशेष को जो उम्मीदवारी दी जा रही है, नई पंचायतों का गठन हुआ तो इसमें कई पंचायतें ऐसी बनी हैं जिसमें 60% से ऊपर अन्य आबादियां हैं। और मेरे पास में तो एक ऐसा वाक़या आया था कि जहां उम्मीदवार भी बाहर से लाके चुनाव लड़ाना पड़ा था। तो ऐसी स्थिति जो बन रही है, विसंगतियां हैं, वो सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि इसमें कोई आगे कार्रवाई हो, और नहीं तो फिर हम न्यायिक उसमें जाएंगे और न्यायालय से इसकी मांग करेंगे। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारी बात को सुना जाए और सर्व समाज को इसका दिया जाए अधिकार। ऐसा एक्ट के बारे में क्या कहना चाहिए? कोई आपने सवाल उठाई इसमें? हाँ, एट्रोसिटी एक्ट का भी हमारा इसमें है कि भाई जो सही है उसको दंड मिलना चाहिए, पर इसके आड़ में जो निर्दोष है उसको बिना जांच के सज़ा जो तुरंत कार्रवाई हो रही है, जो भय फैला हुआ है सभी सर्व समाज में, तो इसका भी हम विरोध करते हैं और इसके लिए हम लड़ रहे हैं। उसको सज़ा मिलनी चाहिए, हम दोषी के साथ नहीं, पर निर्दोष है उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, तो पूरी जांच हो और इसके बाद में हम अगर गलत है तो हम भी उसके साथ में नहीं हैं, पर जो सही है निर्दोष है और उसको फंसाया जा रहा है तो फिर वो गलत हो रहा है। जय समता। मैं सिंघवी चंद्रशेखर, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष। मैं आज इस मामले में यही कहूँगा कि लोकतंत्र में सभी समुदायों को बराबर का अधिकार है। जब आज़ादी का आंदोलन चला, इसके बाद में कुछ आरक्षण हुआ था, वो आरक्षण आज भी कायम है, लेकिन हम उन जातियों का विरोध नहीं करते हैं। हम सबको साथ लेकर के हमारे जो वन्य वर्ग हैं, जो बहुतायत में जहाँ रहते हैं, उस निवासित नागरिकों को अपना हक और मूल अधिकार मिलना चाहिए। इस बात को लेकर के आज हम ज्ञापन देने एकत्रित हुए हैं। और हमारी मांग है साथ में कि जो पैसा एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट है, वो भी निर्दोषों के साथ में अन्याय करने वाला है। निर्दोष लोग इसमें बलि के बकरे बनते हैं। ऐसे लोगों के साथ में जो ये अन्याय हो रहा है, उस निर्दिष्ट लोगों के साथ में वो न्याय होना चाहिए। और हम इस रोटेशन प्रणाली के अंतर्गत जो आगामी चुनाव हैं, उस चुनाव में सभी वर्ग जो हैं उनको भी रोटेशन के अनुसार लाभ मिलना चाहिए, जाति समुदाय के अनुसार उनका लाभ निश्चित होना चाहिए। ये हमारी सबकी सामूहिक मांग है। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम, राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है और इस मांग को हम करते हैं कि हमारी मांगे सुनी जाए, अन्यथा हमें न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय समता। मैं ये लोकतंत्र के हिसाब से मैं बात उठाने जा रहा हूँ। ये कि हमारा कहना है कि जब लोकतंत्र डूंगरपुर में हम आज़ाद, एक डूंगरपुर भारत देश आज़ाद हो चुका है, तो हम गुलाम क्यों है डूंगरपुर में? डूंगरपुर में हम क्यों लोकतंत्र में आज़ादी चाहिए? हमें आरक्षण के ये वो हम प्रेरणा नहीं मांग रहे, किसी समुदाय को के विजय नहीं जा रहे, पर हमारा कहना है कि लोकतंत्र में हमें आज़ादी चाहिए। लोकतंत्र आज़ादी है तो फिर हमें चुनाव लड़ना भी हक मिलना चाहिए, बराबर का समानता मंच के आधार से हम ये मांगे आपको रख रहे हैं। इसके ज्ञापन जिंदाबाद। अशोक पाटीदार में धन्यवाद। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी से और राज्यपाल महोदय से इस मंच के माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस वागड़ में जो सरपंच से लगा करके आरक्षण, चुनावों में आरक्षण जो बना हुआ है, उससे एक बहुल आबादी वंचित हो रही है। और इस आबादी को हम किसी समाज विशेष के विरुद्ध नहीं है। यह जो समता आंदोलन है, ये सर्व समाज का हित चाहता है, किसी जाति विशेष के विरुद्ध ये आंदोलन नहीं है। और एक शांतिपूर्ण तरीके से हम इसको सरकार के सामने रख रहे हैं कि हमें हमारा संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, और वो भी संविधान के दायरे में हम चाहते हैं। हम कोई विशेष प्रकार से कोई आरक्षण नहीं चाहते हैं। तो मेरा पुनः एक अनुरोध है कि इस जो सरपंच से लगा करके जो ये चुनावों की प्रणाली है, उसमें रोटेशन सिस्टम किया जाए। हम ये भी नहीं चाहते हैं कि किसी सवर्णों को ही दिया जाए। सभी वर्गों को, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो और अन्य सामान्य वर्ग हो, ओबीसी हो, सबको हर तरह से रोटेशन सिस्टम से इस प्रणाली को लागू किया जाए, तो इसका हक जो है वो सबको मिलेगा। और
हम चाहते हैं कि एट्रोसिटी में जो कुछ केस ऐसे बन जाते हैं कि जिसमें व्यक्ति निर्दोष होता है और फंस जाता है और फिर जेल की हवा खाता है, तो इसमें सघनता से जांच हो, इसमें कुछ सुधार हो उस प्रणाली में। और जो है वो यहाँ हम वागड़ में शांति चाहते हैं, सर्व समाज एकजुट है, हम सब जो है वो एक रहें। और इस प्रकार से ये जो हमारा एक आज जो हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया है उसका मूल उद्देश्य यही है कि ये आने वाले चुनावों में रोटेशन सिस्टम से चुनाव हो, ये प्रणाली लागू हो। धन्यवाद। साधु। हम देश आजाद, मेरा नाम भी बताओ। मेरा नाम है रुगनाथ रेबारी, लिमोर बड़ी में रहता हूँ। पहला संगठन मंत्री था पार्टी का, अध्यक्ष था ने पंचायत में, पहले उप सरपंच भी दिया। अब हमारा वो कहना है कि 10 साल का आरक्षण था, वो आज तक 70 साल हो गए देश आजाद हुए, वो आरक्षण आज तक हटा ही नहीं है। इसकी कोई अवधि होती होगा, बढ़ता जा रहा है कि वो तक नहीं बढ़ता जा रहा है, वो सरकार को मालूम। एसटी वही हमारा भैया, हम सब हिल मिल के रहते हैं। ये एट्रोसिटी है, वो थाली में खाते हैं एसटी और साहूकार सब। तो मेस दिया रहे बेटा यूँ करके फालतू आदमियों को फंसाया जाता है। ये एट्रोसिटी जड़ में खत्म करे। पुलिस है, किसी भी दबाव डालता हो न किसी गरीब पर, पुलिस प्रशासन तैयार है, वो कर सकती है। तो ये एट्रोसिटी रहनी नहीं चाहिए। हाँ, हमको खाता अधिकार मिलना चाहिए। अगर नहीं दोगा तो आज हम विरोध नहीं, आज तो हम प्रेम से बोल रहे हैं, सब हली मिल के बोल रहे हैं। कल विरोध भी करेंगे, रोडों से उतरेंगे, चौक पर हाई कोर्ट से सारा लेंगे, पर घर नहीं बैठेंगे। जब तक नहीं लेंगे तब तक हमारी बात चालू रहेगा। आरक्षणના મામલામાં चुनाव में आरक्षणના मामलाમાં सब समाजने लॉटरी सिस्टम मतलब जो है नहीं अब जुए सबने मतलब टाइम मलवो जुए, अधिकार मलवो जुए, हर समाज ने अधिकार मलवो जुए। इनमें ओबीसी हो चाहे साधारण हो या कोई भी हो, तो उसमें जो है ना वो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा जो है ना वो ये प्रार्थना पत्र आज प्रस्तुत किया है, उसको जो है ना वो स्वीकार करके सबको सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।